सोचिए, एक आदमी जिसके पास अरबों की दौलत थी, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंच थी। बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक, राजा महाराजा और मीडिया जगत के लोग उसके नेटवर्क में दिखते थे। लेकिन वही आदमी बाद में दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल का चेहरा बन जाता है। नाम था जेफरी एप्स्टीन, और अब उसी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों ने अमेरिका से लेकर भारत तक हलचल मचा दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लाखों पन्नों के दस्तावेज जारी किए। डीओजे के अनुसार जनवरी 2026 की रिलीज में 30 लाख से ज्यादा अतिरिक्त पेज, 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें शामिल थी। पुरानी रिलीज मिलाकर कुल प्रोडक्शन करीब 35 लाख पेज बताया गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इन फाइलों में ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया में डर, राजनीति और सवाल खड़े हो गए? और दूसरा बड़ा सवाल, भारत में किन किन लोगों का नाम या संदर्भ एप्स्टीन फाइल से जुड़ा बताया गया? आज के वीडियो में हम बिना अफवाह फैलाए, बिना किसी पर झूठा आरोप लगाए, केवल रिपोर्टेड और पब्लिक जानकारी के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, एप्स्टीन फाइल्स में किसी व्यक्ति का नाम आना यह साबित नहीं करता कि वो अपराधी है। कई बार नाम ईमेल, कैलेंडर, पार्टी, फ्लाइट लॉग, मीटिंग, इनविटेशन या किसी तीसरे व्यक्ति के जिक्र में आ सकता है। एबीसी न्यूज ने भी साफ लिखा कि फाइलों में नाम या तस्वीर आना रॉन्ग डूइंग या क्रिमिनल एक्टिविटी साबित नहीं करता। abc.net.ao। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन कोई सामान्य अपराधी नहीं था। वो अमेरिका का एक अमीर फाइनेंसर था। उसके पास न्यूयॉर्क में आलीशान घर, प्राइवेट जेट, निजी द्वीप और दुनिया के शक्तिशाली लोगों तक पहुंच थी। एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी, उसकी असली ताकत थी नेटवर्क। उसके आसपास राजनेता, बड़े बैंकर्स, टेक्नोलॉजी के लोग, मीडिया वाले, शाही परिवार से जुड़े लोग, फिल्म जगत के लोग और बड़े बड़े कारोबारी दिखाई देते थे। लेकिन इस चमकदार नेटवर्क के पीछे एक अंधेरी दुनिया छुपी थी। एप्स्टीन पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया, उन्हें फंसाया, पैसे दिए और एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें कई पीड़िताओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केस पूरा खुल पाता उससे पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर मौत को सुइसाइड बताया गया, लेकिन दुनिया भर में आज भी लोग सवाल पूछते हैं, क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या कुछ और? यहीं से एप्स्टीन फाइल्स की कहानी और भी रहस्यमय बन गई। पार्ट 2, एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक छोटी लिस्ट नहीं है। ये हजारों लाखों पन्नों का दस्तावेजी संसार है, जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, ईमेल, बैंकिंग रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, फोटो, वीडियो, बयान, गवाहियों के रिकॉर्ड और एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। द न्यूज मिनट के अनुसार इन फाइलों में इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स और ग्रैंड जूरी मटीरियल शामिल है। द न्यूज मिनट, इन दस्तावेजों का मकसद ये समझना है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था, वो किन लोगों से जुड़ा था और क्या किसी बड़े व्यक्ति ने उसे बचाने, मदद करने या उसके अपराधों को छुपाने में भूमिका निभाई। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई लिस्ट आती है और लोग तुरंत बोल देते हैं, देखो, इस आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, मतलब ये भी अपराधी है। ये सोच गलत है, क्योंकि फाइल में नाम आने के कई कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति एप्स्टीन को जानता था, कोई ईमेल में मेंशन हुआ, कोई पार्टी में गया, किसी का नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, किसी ने बिजनेस या पॉलिटिक्स पर बात की, किसी का नाम थर्ड पार्टी कॉन्वर्सेशन में आया, किसी ने एप्स्टीन से दूरी भी बनाई हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम हर नाम को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखेंगे। नरेंद्र मोदी का नाम कैसे जुड़ा? एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ अमेरिका की फाइल नहीं है, ये दुनिया की पावर स्ट्रक्चर की फाइल है। ये बताती है
कि कैसे एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर भी पैसा, एक्सेस और इन्फ्लुएंस के दम पर पावरफुल सर्कल्स में घूम सकता था। ये बताती है कि एलीट नेटवर्किंग की दुनिया कितनी ओपेक हो सकती है। ये बताती है कि विक्टिम्स को जस्टिस पाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। और ये भी बताती है कि सोशल मीडिया के जमाने में सच और अफवाह के बीच फर्क समझना कितना जरूरी है।